बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें सबसे बेसिक जो चीज़ आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इसका इंट्रोडक्शन और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लेते हैं। केमिस्ट्री से पहले हम इससे साइंस के बारे में पढ़ेंगे कि साइंस क्या है। तो इंट्रोडक्शन इसमें है द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स, यानी इस दुनिया के बारे में इल्म और ये कैसे काम करती है, इस दुनिया में कैसे काम हो रहा है उसके बारे में इल्म जो होता है वो होता है साइंस। और साइंस की आगे ब्रांच है वो हमें डील करती है उसकी कंपोजिशन को, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी खुसूसियात को, उसके जो मादे के रिएक्शंस हैं उन सब को, उसे हम कहते हैं केमिस्ट्री। तो आज सबसे पहले फिर हम पढ़ेंगे इसकी ब्रांचेस। तो ब्रांचेस डिफरेंट बताई हुई हैं, जिनमें है फिजिकल ब्रांचेस और फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एक्सेट्रा। तो पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? ये मैटर की जो फिजिक है उससे रिलेटेड होती है, उसकी प्रॉपर्टी की कंपोजिशन को डिस्कस करती है, और ये एटम के स्ट्रक्चर्स और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिहेवियर ऑफ गैस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के बारे में बताती है, और ये इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर के रिलेशन के बारे में बताती है, यानी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में बताती है। इस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो ऑर्गेनिक जो है वो उसका क्या ताल्लुक है? ऑर्गेनिक जो है वो कोवलेंट कंपाउंड्स की स्टडी से रिलेटेड है। और कोवलेंट कंपाउंड्स कौन से हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के। कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड्स और उनको रिलेटिवली कंबाइनली हम कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स, और उनके डेरिवेटिव्स ऑर्गेनिक occur naturally and are also synthesized in the laboratories. Organic chemists determine the properties of these naturally occurring as well as synthesized compound. Scope of this branch, यानी इसका स्कोप जो है वो कवर पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वो दवासाज जो सनतें होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो उन एलिमेंट्स को डील करती है जो कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेटेड नहीं होते और ना ही कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव होते हैं। ये जो एप्लीकेशन है ये केमिकल इंडस्ट्री में ऐसी जैसे है ग्लास, सीमेंट है, सिरामिक्स है, और मेटलर्जीज मेटल्स एक्सट्रैक्ट करने वाली जो हैं उनको डिस्कस करती है। आगे है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study the structure, composition and chemical reactions of the substances found in living organisms। यानी हम living organisms के अंदर का structure, उसकी composition और उनके अंदर केमिकल होने वाले केमिकल रिएक्शंस उनको डिस्कस करती है, और ये कवर करती है जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले प्रोसेसेस है और जो मेटाबॉलिज्म है बायोमॉलिक्यूल्स का, जैसे कि हमारे अंदर लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं। इन सब का जो है वो बैलेंस रखने के लिए इन सब को स्टडी करती है। बायोकेमिस्ट्री इमर्ज एज अ सेपरेट डिसिप्लिन व्हेन साइंटिस्ट बिगेन टू स्टडी हाउ लिविंग थिंग्स obtain energy from food or how the fundamental biological changes occur during a disease। ये जो केमिस्ट्री है बायोकेमिस्ट्री ये सिर्फ ये नहीं डील करती कि हमारे अंदर कितना स्टेमिना है किसी चीज़ को भी वो बेयर अप करने का, ये साथ ही हमें जो है वो बताती है कि हम किस तरह एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स किस तरह एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, नॉट ओनली ह्यूमंस आल्सो अदर एनिमल्स कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह फूड बनाते हैं, प्लांट्स हो गए हैं वो किस तरह फूड बनाते हैं, कितनी एनर्जी चाहिए होती है, वो सब कुछ इसमें डिस्कस होता है। तो इसकी फील्ड्स हैं मेडिसिन, फूड साइंस और एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्री chemistry, the branch of chemistry that deals with the manufacture of chemical compounds or commercials on commercial scale। यानी इंडस्ट्री में बनाए जाने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए हमारे पास जो केमिस्ट्री होती है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होती है। ये जो है बेसिक केमिकल्स बनाने के होती है, जैसे कि ऑक्सीजन है जो हमारे लिए सबसे बेसिक चीज़ है, क्लोरीन है, जो अमोनिया है, कास्टिक सोडा है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है,
These chemicals provide the raw materials for many other industries such as the fertilizers, soap, textile, खाद्य बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए, और अदर जो हमारे फसलों के प्रोडक्ट्स बनते हैं, पेंट्स और पेपर बनते हैं, वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंडर आउट बनते हैं। इस तरह न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रेडियोएक्टिविटी। ये न्यूक्लियर ट्रांसमिशन और ट्रांसम्यूटेशन से रिलेटेड है। इसमें न्यूक्लियर प्रोसेसेस होते हैं। इसका जो मेन मकसद है वो एटॉमिक एनर्जी और उसका यूज़ है डेली लाइफ में, कि एटॉमिक एनर्जी कहाँ यूज़ हो रही है। इट आल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द absorption of the radiation within the animals, plants and other materials. It has vast applications in medical treatment, radiotherapy, preservation of food and generation of electrical power through nuclear reactors. Next है environmental chemistry। तो ये environment से related, नाम के से ही जाहिर है environment से environmental, तो इसमें human activities को डिस्कस किया जाता है, स्टडी किया जाता है इन environment में। environmental chemistry is related to the other branches like biology, geology जो ज़मीन के अंदर जो मादनियात लगाई जाती हैं उसकी स्टडी को कहते हैं। ecology, soil and water, the knowledge of chemical processes taking place in environment is necessary for the improvement and protection against pollution को कंट्रोल करने के लिए environmental chemistry का होना बहुत ज़रूरी। लास्ट में है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ द सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स को डिफाइन करने के लिए और सेपरेट करने के लिए, एलिमेंट्स को इम्प्योरिटीज़ फाइंड आउट करने के लिए, जो हम जिस चीज़ से स्टडी करते हैं केमिस्ट्री की ब्रांच को, वो कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये जो है सेपरेशन ना सिर्फ इस बेस पे होती है बल्कि ये क्वांटिटेटिव बेस पे होती है। क्वालिटेटिव दो तरह के एनालिसिस होते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस यानी कंपोजिशन ऑफ केमिकल स्पीशीज। ऑन द अदर हैंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन sample. Hence in this branch different techniques and instruments used for analysis are studied. This scope of branch covers food, water, environmental and clinical analysis. तो ये थी हमारी आज ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने डिस्कस किया कि ब्रांचेस केमिस्ट्री साइंस के हैं, और फिर हमने साइंस की ब्रांच केमिस्ट्री को डिफ़ाइन किया, और उसके बाद हमने फिर केमिस्ट्री की ब्रांचेस को डिफ़ाइन आउट किया, जिसमें सबसे पहले थी फिज़िकल केमिस्ट्री, उसके बाद हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, फिर हमने बायो केमिस्ट्री पढ़ी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड देन एनालिटिकल केमिस्ट्री। आई होप सो कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ अगर आपको समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दें, तो मैं आपको ब्रीफली रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू।